आइए व्यंजक यानी एक्सप्रेशन 45 गुणा x का वर्ग घटा 125 का गुणनखंडन करते हैं। हम जब भी इस तरह का कुछ देखते हैं तो यहां हमारे पास घात 2 का एक पद है और साथ ही एक ऋणात्मक चिन्ह भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्गों के अंतर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के जैसा ही है। ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास a का वर्ग घटा b का वर्ग के जैसा कुछ भी है तो हम इसका गुणनखंडन कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b कर सकते हैं। आइए अब यहां देखते हैं। ठीक है, यहां जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हो और ना ही जरूरी है कि ठीक यहां ये भी एक पूर्ण वर्ग हो। इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये वर्गों का अंतर ही है। लेकिन यहां ये बहुत रोचक है कि इन दोनों संख्या 45 और 125 में कुछ सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों में 5 सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है। आइए देखते हैं कि क्या हम यहां से 5 को बाहर कर सकते हैं और क्या ऐसा करने से हमें ये पैटर्न मिलता है। अब अगर हम 5 को बाहर करते हैं तो ये 5 गुना कोष्ठक में 45x का वर्ग भाग 5 यानी 9x का वर्ग घटा 125 भाग 5 यानी 25 होगा। अब ये रोचक हो गया है। यहां 9x का वर्ग एक पूर्ण वर्ग है, तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये 3x का वर्ग होगा। इसी तरह यहां 25 5 का वर्ग है। अब यहां इस प्रश्न में अगर b बराबर 5 है, हम देख सकते हैं कि ये वर्गों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। अब हम आसानी से इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि यहां हमारे पास 5 है जिसे हमने गुणनखंडन के द्वारा बाहर निकाला है। इसलिए ये 5 गुणा कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b होगा। आइए यहां b के मान को लिखते हैं। आइए इसे लिखते हैं। इसलिए ये 5 गुणा कोष्ठक में 3x जमा 5 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 5 होगा। अंततः ये 5 गुणा कोष्ठक में 3x जमा 5 गुणा कोष्ठक में 3x घटा 5 बराबर 45 गुणा x का वर्ग घटा 125 होगा। इस प्रकार हमने इसका गुणनखंडन कर लिया है।